नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसे आप 2026 में एसआईपी या लमसम दोनों तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ ही हम इंडेक्स फंड क्या होते हैं और क्यों एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, ये भी समझेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं 10 साल का हिस्टोरिकल डेटा और एग्जाम्पल भी दूंगा। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वही फंड होते हैं जो इंडिया के टॉप 100 बड़ी कंपनी में मेजर एलोकेशन करते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस इत्यादि। ये फंड्स रिस्क को थोड़ा कम रखते हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न में स्टेबल होते हैं। इनका बेंचमार्क आमतौर पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स होता है। दोस्तों आते हैं टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। पहला आता है दोस्तों निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसने पिछले 10 साल में एनुअलाइज रिटर्न लगभग 15.3% का दिया है। इसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, डीप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। स्ट्रॉन्ग 5 ईयर का सीजीआर 18 से 21% का डेटा के हिसाब से बताता है। ये फंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। लॉन्ग टर्म गोल वाले इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑप्शन है ये। तो आते हैं दोस्तों दूसरे फंड के बारे में। दूसरा फंड है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड। ये पिछले 10 साल में एनुअलाइज रिटर्न 14.9% का दिया है। इंडिया का सबसे बड़ा आयुम फंड में से एक है। 5 साल सीजेआर भी इंप्रेसिव रहा, लगभग 18% का। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप का साइज बड़ा है और डाउनसाइड कंट्रोल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा माना जाता है। तो बात करें तो दोस्तों तीसरे फंड के बारे में। तीसरा फंड है कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड। पिछले 10 सालों में एनुअलाइज रिटर्न 14.2% है। लो एक्सपेंस रेशो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में कंसिस्टेंट देखा गया है। चौथा फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। पिछले 10 सालों में इसका सीजीआर है 14.6% का। बात करें तो पांचवें फंड के बारे में। ये दो फंड मैंने यहाँ चुना है, कोटक या बड़ौदा बीएनपी पारिभाष लार्ज कैप फंड। कोटक का 14.2% 10 ईयर सीजीआर और वहीं बड़ौदा बीएनपी पारिभाष का 14.3% रहा है। अच्छे डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसमें मिलते हैं। पिछले 10 सालों का डेटा और प्लस एसआईपी एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए 1000 पर मंथ एसआईपी लास्ट 10 साल से की होती तो लार्ज कैप फंड को एनुअलाइज 10% प्लस रिटर्न ने कैपिटल को काफी ग्रो किया कंपेयर टू सिंपल बैंक एफडी। फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 10 इयर्स में एनुअलाइज रिटर्न 15.36% दिया है। बात करते हैं हम इंडेक्स फंड की। ये फंड्स एक्चुअली मैनेज नहीं होते बल्कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स ट्रैक करते हैं। सिंपल मतलब अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो आपका इंडेक्स फंड की वैल्यू भी प्रोपोर्शनली ऊपर जाती है। तो इंडेक्स फंड क्यों पॉपुलर है? इसका कारण है लो एक्सपेंस रेशो, डाइवर्सिफिकेशन नेचुरली मिलती है। लॉन्ग टर्म में काफी एक्टिव फंड्स ने से बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलती है। तो इंडेक्स फंड एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी जैसा है, स्पेशली बिगिनर के लिए परफेक्ट है ये। दोस्तों बात करते हैं 2026 में किस में इन्वेस्ट करना सही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 2026 में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप फंड जैसे निपॉन इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंटियर या कैनरा रेबको इन्वेस्को अच्छे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ रिलायबल ग्रोथ दे सकते हैं। साथ ही एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखें। इसे लो कॉस्ट डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट एवरेज रिटर्न का बेनिफिट मिलता है। 80% इक्विटी एसआईपी, लार्ज कैप प्लस इंडेक्स प्लस 20% डेब्ट हाइब्रिड से आप रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो। तो इन्वेस्ट करो स्मार्टली, लॉन्ग टर्म सोचो और एसआईपी डिसिप्लिन फॉलो करो। 10 साल के बाद ये स्मॉल हैबिट आपके लिए बिग वेल्थ क्रिएशन मशीन बन जाएगी। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किसी के बहकावे में मत करना। आप इसमें रिसर्च करो, सोचो, समझो
और इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, स्मार्ट बनो, रिसर्च हमारा, प्रॉफिट आपका। जय हिंद दोस्तों।